अब बात दूसरी खबर की, जिससे खेल जगत से सियासत तक का सफर तय कर लिया है। क्रिकेट, जिसे कभी सरहदों से ऊपर उठकर जोड़ने वाला खेल माना जाता था, आज वही खेल सियासत, कूटनीति और टकराव का अखाड़ा बन चुका है। बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण पर लगी रोक सिर्फ एक टीवी बैन नहीं है, बल्कि ये भारत बांग्लादेश रिश्तों में बढ़ते तनाव का भी एक बड़ा संकेत है। शुरुआत एक खिलाड़ी से हुई, लेकिन आग पूरे सिस्टम तक फैल गई। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने का फैसला बांग्लादेश के लिए सिर्फ खेल का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सम्मान और अस्मिता से जुड़ गया है। यूनुस सरकार का यह कदम बताता है कि जब क्रिकेट मैदान से बाहर भी अब लड़ाई लड़ रहा है। बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। ये रोक अनिश्चित काल के लिए है और इसके तहत टीवी चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और हर तरह के प्रमोशनल कंटेंट को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का तर्क है कि मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर किए जाने से देश की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। फैसले को जनसभाओं के सम्मान से जोड़कर पेश किया गया है। बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साफ किया कि अगली सूचना तक आईपीएल का कोई भी मैच या उससे जुड़ा कार्यक्रम नहीं दिखाया जाएगा। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि मामला अब खेल से आगे निकल चुका है। मुस्तफिजुर रहमान का नाम बांग्लादेश में सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आईपीएल 2026 से पहले उन्हें केकेआर से रिलीज किया जाना बांग्लादेश में अपमान के तौर पर देखा गया। बीसीसीआई की ओर से हालिया घटनाक्रम का हवाला दिया गया, लेकिन स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। यही अस्पष्टता बांग्लादेश में गुस्से की सबसे बड़ी वजह बनी। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सवाल उठने लगे कि क्या ये फैसला सिर्फ खेल के आधार पर लिया गया या इसके पीछे और भी वजहें हैं। इसी असंतोष ने सरकार को सख्त कदम उठाने की ओर ढकेल दिया। मुस्तफिजुर विवाद में बांग्लादेश का बड़ा फैसला। वर्ल्ड कप पर कूटनीतिक क्लीन वोल्ट। बीसीसीआई के आगे बोनस साबित हुआ बांग्लादेश। यूनुस सरकार का क्रिकेट पर प्रहार। न्यूट्रल वेन्यू की मांग, गहराया संकट। इस विवाद में आग तब और भड़की जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ा रुख अपनाया। बोर्ड ने संकेत दिए कि बांग्लादेश की टीम भारत में मैच खेलने नहीं आएगी। खिलाड़ी सुरक्षा और सम्मान को कारण बताया गया और आईसीसी से मांग की गई कि मैच श्रीलंका जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाए। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का ये रुख भारत के लिए नई चुनौती बन गया। हालांकि ये भी साफ है कि किसी टीम को बाहर करने या वेन्यू बदलने का अधिकार बीसीसीआई के पास नहीं, बल्कि अंतिम फैसला आईसीसी ही लेगा। अब ये विवाद सिर्फ दो क्रिकेट बोर्डों के बीच का नहीं रह गया, इसमें सरकारें भी उतर आई है। बयानबाजी तेज हो गई है और खेल को राजनीति के तराजू पर तोला जा रहा है। बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने सार्वजनिक रूप से जानकारी दी कि बांग्लादेशी टीम भारत नहीं जाएगी। ये बयान सिर्फ सूचना नहीं था, बल्कि एक सियासी संदेश भी था। क्रिकेट जो पुल बनाता था, वही अब दीवार बनता नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भावनाओं के इस तूफान में खेल की आत्मा कहीं खो तो नहीं जाएगी। डॉक्टर आसिफ रजुल के बयान के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में आईपीएल विवाद से लेकर टी20 वर्ल्ड कप तक हर पहलू पर चर्चा हुई। बोर्ड के मीडिया समिति के चेयरमैन अमजद हुसैन ने यह भी बताया कि मुस्तफिजुर को बाहर किए जाने की कोई आधिकारिक जानकारी पहले नहीं दी गई थी। यही बात बांग्लादेश को और खल रही है। सरकार के भीतर भी ये धारणा बन रही है कि फैसले में पारदर्शिता की कमी रही। इस पूरे घटनाक्रम ने खिलाड़ियों की सुरक्षा, सम्मान और संवाद की कमी जैसे मुद्दों को एक साथ सामने ला दिया है। बांग्लादेश के कुछ मंत्रियों और नेताओं ने इस फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। भारत को कड़ा जवाब देने की बात कही गई और इससे सांस्कृतिक व खेल संबंधों के खिलाफ बताया गया। तर्क ये भी दिया गया कि जब देशों के बीच राजनीतिक तनाव होता है तो खेल उसे कम करता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। मुस्तफिजुर को हटाने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन बयानों से साफ है कि बांग्लादेश में यह मुद्दा भावनात्मक राष्ट्रवाद का रूप ले चुका है, जहां हर फैसला देश की असीमता से जोड़कर देखा जा रहा है।
क्रिकेट पर सियासत का वार, यूनो सरकार का सख्त फैसला, आईसीसी के सामने बड़ा इम्तिहान, आर्थिक मोर्चे पर तबाही का नया रास्ता, सुरक्षा के नाम पर नफरत की नई पिच। दूसरी ओर भारत में इस पूरे विवाद को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कई पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों का मानना है कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ये भी याद दिलाया जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक, कूटनीतिक और खेल के क्षेत्र में लंबे समय तक सहयोग दिया है। ऐसे में भारत में मैच ना खेलने का फैसला बांग्लादेश को भारी पड़ सकता है। आईसीसी आखिरी वक्त पर वेन्यू बदलने से बचता है और अगर टीम नहीं आती तो उसे टूर्नामेंट से बाहर भी होना पड़ सकता है। आंकड़े भी इस सच्चाई को उजागर करते हैं। बीसीसीआई की आर्थिक ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। आईसीसी की कमाई में भारत की भागीदारी सबसे बड़ी है। ऐसे में अगर मामला टकराव तक जाता है तो नुकसान बांग्लादेश को ज्यादा झेलना पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भावनाओं में लिया गया फैसला बाद में आर्थिक और खेल दोनों मोर्चों पर भारी पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या क्रिकेट अब सिर्फ खेल रह गया है। आईपीएल प्रसारण पर रोक, टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार और बयानबाजी, सब कुछ ये बताता है कि खेल अब कूटनीति का औजार बन चुका है। मुस्तफिजुर रहमान का मामला एक चिंगारी था जिसने बड़े राजनीतिक अलाव को हवा दे दी है। आने वाले दिनों में आईसीसी का फैसला बेहद अहम होगा, क्योंकि वही तय करेगा कि टकराव थमेगा या फिर और भी ज्यादा गहरा जाएगा। आईसीसी के सामने अब कठिन विकल्प है। एक और सदस्य देशों की भावनाएं, दूसरी ओर टूर्नामेंट की स्थिरता और विश्वसनीयता। अगर बांग्लादेश की मांग मानी जाती है तो ये एक मिसाल बनेगी, अगर नहीं मानी जाती तो टकराव और बढ़ सकता है। ऐसे में आईसीसी के फैसले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्रिकेट प्रशासन के लिए ये सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि सिद्धांतों का भी सवाल बन गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस विवाद में संवाद की कमी सबसे बड़ी समस्या है। अगर शुरुआत में स्पष्ट कारण बताए जाते और दोनों बोर्डों के बीच बातचीत होती तो शायद मामला यहाँ तक ना पहुँचता। अब हालात ऐसे हैं कि अगर कदम राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, खिलाड़ी बीच में फंसे हुए हैं और खेल की भावना पीछे छूटती जा रही है। बांग्लादेश की जनता में गुस्सा और आक्रोश साफ नजर आ रहा है। वहीं भारत में इसे खेल से ज्यादा राजनीति से प्रेरित कदम माना जा रहा है। दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमी चाहते हैं कि मैदान पर मुकाबला हो, ना कि बयानबाजी, लेकिन फिलहाल माहौल ऐसा नहीं दिख रहा। अंत में सवाल यही है कि क्या क्रिकेट फिर से जोड़ने वाला खेल बनेगा या सियासी हथियार। आईपीएल प्रसारण पर रोक और टी20 वर्ल्ड कप विवाद ने ये साबित कर दिया है कि खेल अब सिर्फ चौको छक्कों तक सीमित नहीं रहा। आने वाला वक्त बताएगा कि ये टकराव इतिहास का एक अध्याय बनकर रह जाएगा या भविष्य की नई दरारों की शुरुआत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100।